आई एम हियर टुडे विद नन अदर देन अश्विनी भल्ला। मैंने कहा थोड़ा ड्रामेटिक कर दे। माय फादर मिस्टर अश्विनी भल्ला इज हियर विद मी, अ वेटरन इन द मार्केट इन्वेस्टिंग फ्रॉम द लास्ट 35 ईयर्स। राम राम जी। तो पापा आप 35 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 35 सालों में आपको क्या डिफरेंस देखा है मार्केट में, पहले की मार्केट में और आज की मार्केट में? देखो, हमने तो वो टाइम भी देखा है जब हम रिंग पे जाते थे और रिंग में इतना शोर होता था, अपनी अपनी बिड लगाते थे, तब जाके हमें मिलता था। आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि हम घर में बैठे ही बिड लगा के सारे काम कर लेते हैं। तो FIS की सिचुएशन के बारे में आप मुझसे बात कर रहे थे, अब आपको क्या डिफरेंस दिखता है पहले में और अब में? FIS पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती थी। FIS जो करती थी वही हमारा इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता था। जब वो सेलिंग करती थी तो इतनी ज़बरदस्त क्रैश होती थी मार्केट, जो कि आजकल बिल्कुल भी नहीं है। हमारा रिटेल इन्वेस्टर, हमारे म्यूचुअल फंड्स, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग है कि हमें आज की डेट में FIS से फ़र्क तो पड़ता है, पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता जैसे कि बहुत पहले पड़ता था। तो 11% ऑलमोस्ट मार्केट गिर चुकी है, निफ्टी 11% की करेक्शन है, और कल आप मुझे बता रहे थे कि आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी गिर चुका है। तो अब आपके करंट व्यूज़ क्या हैं, कि आपको क्या लगता है मार्केट में अब क्या होगा? कुछ नहीं, कंसोलिडेशन फेज में है, थोड़ा सा और करेक्शन है, बाकी इसके बाद तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है। हर चीज़ ऊपर ही जाती है, चाहे वो इंसान है चाहे हमारी मार्केट है, वो भी ऊपर ही जाएगी। तो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में बुलिश रहना सही है? हमारे मोदी जी की पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग है कि आज की डेट में हम हर कंट्री के फेस कर रहे हैं बड़े अच्छे से। बैंक की सारी NPS क्लीन हो गई हैं। PSU बैंक मैंने इतने ले रखे हैं, और आपको मैं अपनी कॉस्ट बताऊंगा तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 8-8, 10-10 रुपए पे मैंने उठा रखे हैं सारी चीज़ें। Now I will give you another briefing which is very interesting. पापा ने आइशर मोटर 300 रुपए के खरीदे हुए हैं। आज करंट प्राइस कुछ 5,000 रुपए के आसपास है, विच इज अ फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपीज। अगर हम इसको 10 रुपए की फेस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो एक शेयर आज 50,000 रुपए का होगा। तो पापा उस टाइम पे आपने क्या देखा था आइशर मोटर में? उस टाइम हमारे टाइम में बुलेट इतनी पावरफुल थी, और इन्होंने आइशर मोटर ने बुलेट को इसको टेक ओवर किया। तो बुलेट हमारे टाइम में, मेरी भी इच्छा रही ज़िंदगी में बुलेट चलाने की, पर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मेरे को बुलेट मैं ले नहीं पाया। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। अगर मेरे को रियल एस्टेट में सेल्स करनी है या मुझे फाइनेंस आया, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हिम। पापा, अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहोगे, आज मैं 32 ईयर्स का हूँ, अगर आप 32 साल के होते तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? लाइफ में डिसिप्लिन और पेशेंस, सेटिस्फेक्शन, ये 3 चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग क्या है, आज की डेट में ज़रा सी चीज़ भी कोई हमारे जो सोचते हैं उससे नहीं होती तो हम एकदम से डिमोरलाइज हो जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमें पेशेंस से काम लेना है, ज़िंदगी में तरक्की ही तरक्की है। अगर लाइफ में डिसिप्लिन है, आप डिसिप्लिन से हर चीज़ करते हैं, तो मेरी नहीं सोच के कोई नुकसान कभी भी होगा। तो डैड, अगर आपको एक चीज़ चूज़ करनी हो कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्या चूज़ करोगे? देखो, मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा खुशी को। अगर आपने पैसे की होड़ में सब कुछ खो दिया, बड़ा मकान ले लिया पर उसमें कोई रहने वाला नहीं है, बड़ी गाड़ी ले ली उसमें कोई बैठने वाला नहीं है, तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप में सबको मिलजुल के इकट्ठे रह के खुशी से रहना चाहिए, चाहे 2 चीज़ें कम हो, कोई बात नहीं। वेल, दैट्स सम एडवाइस। सो वी आर एंडिंग आवर पॉडकास्ट हियर। थैंक यू एंड लेट्स डू दिस अगेन।